हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब पंखुड़िया का पाठ 5 का दूसरा भाग समझेंगे। तो बच्चों, उससे पहले हम थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं कि पहले भाग में हमने क्या सीखा था। तो बच्चों, पहले भाग में हमने देखा था कि वाराणसी एक नगरी है जिसमें एक ब्रह्मदत्त नाम के राजा रहते हैं, जो कि क्या हैं, बहुत ही दयालु हैं और लोगों की हमेशा मदद करते हैं। हमेशा जो वहाँ की प्रजा है वो उनसे खुश रहती है और हमेशा उनके बखान मतलब उनकी हमेशा तारीफ करती रहती है। लेकिन जो ब्रह्मदत्त राजा हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जिससे मैं अपने अवगुणों के बारे में जान सकूं। यही जानने के लिए वो क्या करते हैं, अपना भेष बदलते हैं और अपने राज्य से चले जाते हैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में। और चलते चलते वो काफ़ी लोगों से मिलते हैं, लेकिन सभी क्या करते हैं, राजा ब्रह्मदत्त की तारीफ ही करते हैं, बखान ही करते हैं। तो वो चलते चलते हिमालय की ओर निकल जाते हैं। तो काफ़ी दिनों के चलने के बाद वो काफ़ी थक जाते हैं और उन्हें भूख भी लगती है। तो वो क्या करते हैं, बोधिसत्व नामक एक क्या होते हैं, ऋषि होते हैं, उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और एक और बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बोधिसत्व जी हैं, ब्राह्मण जी हैं, वो उन्हें फल और पानी देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रह्मदत्त हैं वो फल खाते हैं और खाते हुए सोचते हैं कि ये फल तो बहुत ही मीठे हैं और कैसे हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। तो क्या करते हैं, वो इस बारे में उन महाराज से, जो वहाँ के ऋषि हैं, बोधिसत्व, उनसे पूछते हैं कि ऋषिवर भगवान, मुझे ये बताइए कि ये जो फल हैं वो इतने मीठे क्यों हैं। तो क्या होता है, जो बोधिसत्व हैं वो मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, जिस राज्य का राजा क्या हो, बहुत ही न्यायप्रिय हो और बहुत ही अच्छा हो, तो उस राज्य के क्या होंगे, फल भी मीठे ही होंगे। इसलिए हमारे जो राज्य के राजा हैं वो बहुत ही क्या हैं, न्यायप्रिय हैं और बहुत ही सहृदय हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसलिए यहाँ के फल बहुत ही मीठे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि राजा अन्यायी तथा क्रूर हो तो जंगल के फल मधु तथा शक्कर आदि सभी कड़वे तथा स्वाद रहित हो जाएंगे, साथ ही संपूर्ण राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। जो बोधिसत्व हैं वो कहते हैं, यदि किसी राज्य का राजा कैसा हो, अन्यायी मतलब अत्याचारी हो, या कैसा हो, क्रूर मतलब बहुत ही कठोर निर्णय लेने वाला हो, तो क्या हो जाएगा, उस जंगल के फल क्या हो जाएंगे, कितने भी मीठे और शक्कर वाले हों, फिर वो कैसे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे, स्वाद रहित मतलब स्वादिष्ट नहीं रहेंगे। और क्या होगा, साथ ही साथ वहाँ का जो पूरा राष्ट्र है वो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, वहाँ की प्रजा भी कमजोर हो जाएगी। महात्मा बोधिसत्व की बात सुनकर राजा बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया और वहाँ से वापस राजधानी आ गए। उन्हें बोधिसत्व की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन बोधिसत्व के कथनों को परखने का निश्चय किया। अभी क्या हो रहा है, उसके बाद वहाँ पे जो राजा थे ब्रह्मदत्त, वो चुपचाप क्या होते हैं, महात्मा बोधिसत्व की बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से वापस आ जाते हैं और ब्राह्मण को कहते नहीं हैं कि मैं क्या हूँ, यहाँ का राजा हूँ। चुपचाप अपने राज्य वापस आ जाते हैं, अपनी राजधानी आकर, और बोधिसत्व की बातों को सोचने लगते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है आज भी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसको परखने का वो निश्चय करते हैं कि नहीं, मैं पहले जो महात्मा जी ने कहा उसे अच्छे से परखूंगा, जांचूंगा और उसके बाद ही आगे काम करूंगा। तो आगे क्या होता है, अगले दिन से राजा ने जानबूझकर अधर्म तथा अन्यायपूर्वक शासन करना प्रारंभ कर दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया। अभी क्या हो रहा है, अगले दिन से जब राजा अपने राज्य में आ गए हैं और अगले दिन से वो क्या करते हैं, जानबूझकर क्या करते हैं, अधर्म मतलब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं और अन्यायपूर्वक शासन करने लगते हैं। अधर्म मतलब क्या करते हैं, हमेशा लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं और कठोर दंड देने लगते हैं, वहाँ के लोगों पर अन्याय करने लगते हैं, उन्हें सजा देते हैं और तरह तरह के उनसे गलत प्रकार के निर्णय लेके उन्हें परेशान करना चालू कर देते हैं। तो क्या होता है, जिसके कारण चारों ओर वहाँ की जो प्रजा है वो क्या करने लगती है, हाहाकार मचाने लगती है, मतलब बहुत ही हाहाकार मचाती है, मतलब उनसे बहुत ही परेशान हो जाती है। अब आगे क्या होता है,
कुछ समय पश्चात राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में गए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। बोधिसत्व ने उन्हें फिर पके फल खाने के लिए दिए। जैसे ही राजा ने फल खाए तो उन्हें वे फल कड़वे लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, ऋषिवर, ये फल इतने कड़वे और स्वादहीन क्यों हैं? अभी क्या हो रहा है, जब वो वहाँ की प्रजा के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं और चारों तरफ हाहाकार मचता है, उसके बाद क्या करते हैं, राजा अपनी बात को परखने के लिए फिर से उन्हीं बोधिसत्व महाराज जो महाराज थे, क्या बोलते हैं, बोधिसत्व जो ऋषि थे, उनके आश्रम में जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें प्रणाम कर कर वापस से एक और बैठ जाते हैं। तो क्या करते हैं, जो बोधिसत्व ऋषि हैं वो उन्हें फिर से कुछ फल देते हैं और पानी देते हैं। इस बार क्या करते हैं, राजा उन फल को खाते हैं और देखते हैं कि फल कैसे हैं, बहुत ही कड़वे हैं और उसमें कुछ स्वाद भी नहीं है। तो वो ऋषिवर से पूछते हैं कि ये ऋषिवर, ये फल कड़वे क्यों हैं और इतने स्वादहीन, मतलब बिना स्वाद के क्यों हैं? तो बोधिसत्व कहते हैं, वत्स, जब राजा अत्याचारी तथा अन्यायी हो तो उसका प्रभाव जंगल के फल तथा कंदमूल और सभी वस्तुओं पर पड़ता है। अभी क्या कह रहे हैं, बोधिसत्व कहते हैं कि वत्स मतलब हे इंसान, अभी जिस राज्य का जो राजा है वो क्या हो, अत्याचारी हो, मतलब लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाला हो, उन्हें दुखी रखने लगा हो और उनके ऊपर क्या कर रहा हो, अन्याय मतलब अत्याचार करके उन्हें परेशान करने लगा हो, तो क्या होता, उसका प्रभाव जंगल के फलों के ऊपर और कंदमूल मतलब तरह तरह के फल फूलों पर भी पड़ता है, जिससे क्या होता है, वहाँ के फल फूल भी क्या होते हैं, कड़वे हो जाते हैं, स्वाद रहित हो जाते हैं। ब्रह्मदत्त बोलते हैं, ऋषिवर, आपके कहने का क्या तात्पर्य है, कृपया विस्तार से बताइए। अब ब्रह्मदत्त कहते हैं कि ऋषिवर, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो, जरा मुझे विस्तार से अच्छे से बताइए। तो बोधिसत्व कहते हैं, वत्स, क्या आपने कभी गायों के झुंड को नदी पार करते समय देखा है? यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल ले तो पीछे चलने वाली गायें भी अपना मार्ग बदल लेती हैं। इसी प्रकार राजा अपने राज्य का नेता होता है। यदि राजा गलत आचरण करे और अधर्म को अपनाए तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। अब क्या है, यहाँ पर जो बोधिसत्व ऋषि हैं वो उन्हें एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं और कहते हैं, क्या आपने कभी एक गाय के झुंड को देखा है जो नदी पार कर रही हो? उसमें आप देखना, जो आगे की जो सबसे पहले गाय चलने वाली होती है, यदि चलते चलते वो नदी में अपना मार्ग मतलब अपना जो रास्ता है वो बदल दे तो उसके द्वारा पीछे की गाय भी क्या होती हैं, अपना रास्ता बदल देती हैं। इसी प्रकार यदि किसी राज्य का जो राजा है, यदि वही गलत आचरण करने लगे मतलब गलत व्यवहार करने लगे, अधर्म करने लगे, तो उसका प्रभाव भी क्या होता है, प्रजा पर पड़ने लगता है। क्योंकि जब राजा ही गलत रास्ते पे चलेगा, राजा ही अत्याचार करेगा, तो उसका पूरा असर किस पे पड़ेगा, प्रजा पर ही पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो ऋषि बोधिसत्व उन्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। बोधिसत्व से जवाब पाकर ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। अभी क्या हो रहा है कि जो ब्रह्मदत्त है वो जब बोधिसत्व से ये सारी चीज़ें जान लेता है कि मेरे ही कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो उसकी जिज्ञासा जो जानने की इच्छा होती है वो शांत हो जाती है। फिर उन्होंने बोधिसत्व को अपने बारे में बताते हुए कहा, हे महात्मा, मैं ही इस नगर का राजा ब्रह्मदत्त हूँ। अभी क्या होता है कि जो राजा है वो क्या करता है, अपनी जिज्ञासा जानने के बाद उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं ही क्या हूँ, इस नगर का राजा हूँ, ब्रह्मदत्त हूँ, और मेरे ही कारण फल मीठे और फिर कड़वे हो गए हैं। और कहता है कि मेरे ही कारण क्या हुआ है, जो इस नगर के फल मतलब इस जंगल के जो फल हैं वो क्या हैं, मीठे से कड़वे हो गए हैं। परंतु अब मैं ये निश्चय करता हूँ कि कड़वे फलों को पुनः मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। और क्या कहता है उनसे निश्चय मतलब ऐसा निर्णय करता है कि अब मैं कभी भी इन फलों को फिर से कड़वा होने दूंगा नहीं। मैंने इन फलों को कड़वा किया है और मैं ही इन्हें क्या करूंगा, फिर से मीठे करूंगा। मतलब वहाँ की जो प्रजा में मैंने जो अत्याचार किया है, अब मैं फिर से क्या होऊंगा, न्यायप्रिय बनूंगा और दूरदर्शी बनूंगा और इस तरीके से वहाँ की प्रजा को फिर से शांत करके उन्हें सुख समृद्धि दूंगा।
यह कहकर राजा ने बोधिसत्व को आदरपूर्वक प्रणाम किया और राजधानी आकर न्यायपूर्वक राज करने लगे। तो क्या होता है, इतना कहकर जो राजा हैं वो बोधिसत्व से प्रणाम करते हैं और आदरपूर्वक वहाँ से अपने राज्य में, अपनी राजधानी में आ जाते हैं और वापस से न्यायपूर्वक राज करने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही जानने को मिलता है, यदि हम अच्छे से रहेंगे तो हमें देखकर ही लोग भी अच्छे से रहेंगे। हमें भी लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। आपने देखा, जैसे राजा जब अच्छा था तो जब वो सहृदय बहुत ही दयालु था तो वहाँ की प्रजा भी बहुत अच्छे से रहती थी, दयालु प्रभाव की थी। लेकिन जैसे ही राजा ने अपना क्या किया, अपना जैसे अपने आप में परिवर्तन किया, उसी तरीके से क्या होगा, वहाँ की प्रजा में भी परिवर्तन हो गया। तो बच्चों, हमने अच्छे से इस पाठ को जाना। यदि इस पाठ में आपको कहीं कुछ समझ में न आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।